तो इसके पहले मैं करीब करीब 4 लाख का डीजल जला चुका था इस अमरूद के चक्कर। लगभग मैं लाया हूँ पौधे 39 लाख के। 39 लाख तो रेट हमको 30 रुपए, लास्ट 30 भी मिला। तो वहाँ से अपन ने 11 लाख का खाद लिया बराबर, और उसकी ट्रांसपोर्टिंग 2.5 लाख। हाँ, और इसकी खेत में डलाई 2 लाख का। 2 लाख, टोटल 14 से 15 लाख। भाइयों, जो मैं मल्चिंग की बात करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर 1 से 1.5 फीट का मल्चिंग लगाया हुआ है। पर मैं बोलूंगा तो आपके वीडियो देखने वाले कहेंगे कि हवाबाजी कर। कोई बात नहीं, आप बताइए आपका क्या नाम है? मुझे लगता है कि 2 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ से ऊपर जाएगी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, आज से करीब 1-1.5 महीने पहले हमने हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो डाला था कि अमरूद की खेती से आप 10 से 12 लाख रुपए एकड़, और जो किसान है वो साल का 1 से 1.5 करोड़ के बीच में कमा रहे हैं। तो उस पर कई किसान भाइयों की कमेंट्स आई थी कि ये पॉसिबल नहीं है। कुछ इस प्रकार की कमेंट आई थी कि यार आप हमको झूठ बोल रहे हैं, या फिर किसान सिर्फ पौधे बेचने के लिए ऐसी बातें बना रहा है। तो आज उस प्रकार की सारी कमेंट, उसी के अलावा इसी किसान के द्वारा और भी कई सारे फार्म तैयार किए गए हैं जहां से किसान लाखों रुपए की या करोड़ों रुपए की अर्निंग ले रहा है। तो उसी के कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज आपको एक ऐसा फार्म विजिट करा रहे हैं जहां पर इसी प्रकार की खेती 17 एकड़ में हो रही है, और वहां पर कितने करोड़ रुपए की अर्निंग है और किस तरीके से किसान मेहनत करके जैविक खेती को आगे बढ़ाते हुए लाखों और करोड़ों रुपए की इनकम ले रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको क्लियर करने वाले हैं। और उसी के साथ में जो आपके डाउट है, जो आपके सवाल है कि यार इतनी कमाई पॉसिबल नहीं है, तो आपको हम सारे कैलकुलेशन के साथ में जो नए किसान हैं, जिस किसान के खेत में आज खड़े हैं, उनके माध्यम से भी आपको सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप इस प्रकार की खेती करना चाहते हैं या फिर खेती से आप करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना जरूरी है। अगर आप परंपरागत खेती करके उसी तरीके से खेती में नुकसान करके कर्जे में डूबना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बीच में भी छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से अर्निंग करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहे। तो देखिए किसान भाइयों, आज हम जिस फार्मर के खेत में आए हैं, सबसे पहले हम उनका परिचय लेने के बाद में उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इस खेती के बारे में इनके दिमाग में आया, कहां से पौधे अरेंज करे, फिर हमारे पाटीदार जी से ये कैसे जुड़े और आज किस लेवल तक पहुंच गए हैं और आगे इनकी प्लानिंग क्या है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आज हम किसान से लेंगे। तो जयराम जी की साहब, जयराम जी की। सबसे पहले तो किसान भाइयों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे पुराने वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, कई सारी पॉजिटिव कमेंट करी। कई किसान भाई ऐसे हैं जो अभी तक पाटीदार जी से मिलने के लिए इनके खेत तक पहुंच चुके हैं और जिज्ञासु है कि हम भी इस प्रकार की खेती करके लाखों करोड़ों रुपए की अर्निंग करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और पाटीदार जी का भी धन्यवाद देंगे हम कि उन्होंने कई किसान भाइयों को बहुत अच्छी राह पे लगाया है। सबसे पहले हम हमारे किसान भाई का परिचय लेते हैं। जयराम जी की साहब, आपका परिचय हमारे किसान भाइयों को दे दीजिए। मेरा नाम कपूर पाटीदार, ग्राम बालसमद, तहसील कसरावत, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अभी साहब ये बताइए कि इससे पहले जब अभी हमारे खेत में अमरूद लगे, इससे पहले हम क्या खेती करते थे? इसके पहले जैसे कपास, कभी मिर्ची भी लगाई थी, हाँ, पपीता, अच्छा, और डॉलर चने, इस प्रकार की खेती, मतलब परंपरागत खेती आप करते थे। गेहूं हो गया, सारी चीजें परंपरागत खेती करते थे। तो आज जैसे आपके खेत में ये अमरूद खड़े हैं, इसका विचार आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे इस प्रकार की खेती करना चाहिए? ये मैंने क्या है कि पालेकर जी का नाम आपने सुना होगा। हाँ, तो पालेकर जी का मैंने 3 दिन शिविर किया। बहुत बढ़िया। तो मेरे साथ ये मेरा भाई सुरेश भाई और हम गए थे जी। तो उसको हो गए लगभग 15 साल। तो उसी दिन मुझे ये लगा कि पालेकर जी का सिस्टम अपन करें, जैविक खेती करना चाहिए। तो मैंने उसको स्टार्ट किया। तो कपास की फसल थी अपनी, ये कचरे की जो मल्चिंग है, हाँ, ये कपास में कैसे करेंगे? संभव नहीं है। सही बात। क्यों नहीं संभव है? क्यों? क्योंकि 4 महीने बाद ये खत्म हो जाएगा, तो फिर इसको कल्टीवेशन करके और फिर नई फसल, तो ये कचरा तो अपने को दिक्कत देगा ना। हाँ, वो फिर मिट्टी में जुताई नहीं होगी। खेती में भैया कचरा, ये जो आप कचरे की मल्चिंग करते हैं, इसकी बहुत आवश्यकता जी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा किया और फिर उसको वहाँ पोस्टपोन कर। फिर मैंने ये सोचा कि यार अपन पालेकर जी की ये विधि करेंगे जरूर, लेकिन जब बागवानी करेंगे, हाँ, तब करना। अच्छा। आज से 15 साल पहले ये प्लान बना, और समय आया जब ईश्वर समय देता है तब ही होता है। ये फिर हमने अमरूद की खेती, तो मुझे मेरे एक मित्र ने बताया
अच्छा यार वो रामचंद भाई करके एक रजूर में है कोई, अच्छा तो आप वहाँ जाकर तो देखो। मैं रामचंद भाई के खेत में गया तो इसके पहले मैं करीब करीब 4 लाख का डीजल जला चुका था इस अमरूद के चक्कर में। आनंद फिर अपना ये महाराष्ट्र पूरा छान मारा, ये सब न वो कौन सी नर्सरी जारवी फलाना ठिकाना सब दूर हुआ है। तो जब तक मेरे को संतुष्टि नहीं मिली, फिर वो दिनों ने जो बताया नर्सरी वाले ने, मेरे मित्र, यार रामचंद भाई का एक बार देख के तो ना। तो 2.5-3 साल पहले गए और वहाँ जाके इनसे मैंने बात की तो मुझे लगा कि मैं इतना घुमा हूँ तो अब सही जगह पे आया हूँ। मैंने कहा अब अपन आ गए केंद्र। तो फिर रामचंद भाई से मैं मिला, रामचंद भाई ने कहा कि लगा कितना पैसा, मतलब लगभग मैं लाया हूँ पौधे 39 लाख के। 39 लाख के पौधे ही है। फिर हमने जो लगाया ना तो उसमें मतलब कुछ वो क्या हमें मोर्टालिटी गई है, गर्मी में मई महीने ट्रांसप्लांट हुआ है। वो उस टाइम पे हमने क्या, क्योंकि मेरे अंदर जुनून था कि अभी करना, पर इन्होंने बोला था कि बारिश में करेंगे, पर मैंने कहा अभी ही करना है, क्या होगा जो भी होगा। इन्होंने बोला था कि नुकसान होगा, मैंने कहा झेल लेंगे। तो पौधे जले होंगे तो वो पौधे हमारी गलती से, वो इतनी तेज धूप और लपट और ये और पानी की कमी न सब दिक्कतें आई, अपने को अनुभव थोड़ा कम रहा। तो जलते रहे, लगाते रहे, तो थोड़ा सा ये हुआ, तो इसमें तो ये लग गया। अभी आपके टोटल कितने एकड़ के ये बगीचा लगा हुआ है अमरूद का? मेरा एकड़ समझो तो 17 एकड़ का लगा हुआ है। आज ये कितने दिन का प्लाट हो गया, कितने साल का हो गया आपका ये प्लाट? ये करीब 25 माह 26 माह के लगभग, मतलब 2 साल 2 महीने के लगभग का इसको समय हुआ है। और अभी तक इससे आपने कोई प्रोडक्शन लिया है क्या? हाँ लिया। कितना माल इसमें से अभी तक निकल चुका है? करीब मैंने 1.25 लाख फल की बंधाई की। हाँ। वो भी कंटिन्यू, जो अपन रनिंग में जो कटिंग करते हैं ना, तो वो आ गए थे, तो मैं तो उनको तोड़ के फेंक रहा था, पर रामचंद भाई ने बोला कि इनको बांध दो, कहीं भी आ जाए। हाँ। नहीं तो हमको तो फरवरी में ही लेना था। अच्छा। पर वो भी बांध दिए ना, वो कुछ आ गया। तो कितना आया था वो? 2500 पेटी के लगभग। 2500 पेटी यानी कि 25 टन हो गया पूरा वो माल। 250 क्विंटल माल हुआ था। उस समय रेट क्या मिला था आपको? रेट उस टाइम पे रेट तो बहुत कम, ये नवंबर दिसंबर चल रहा था ना, तो रेट हमको 30 रुपए, लास्ट 30 भी मिला। अच्छा, वो पहली भी हार्वेस्टिंग थी, उसमें इक्का दुक्का फल आए थे। अभी आप जो हमने जो ना वो नहीं सीखा था उसको बैगिंग करना। नहीं, बैगिंग में भी हमारा फॉल्ट था। फिर रामचंद भाई को बोला भी फॉल्ट था, ग्रेडिंग में भी फॉल्ट था। फिर वो तो स्पेशल एक दिन फिर में आया, ग्रेडिंग में प्रॉब्लम और उन्होंने फिर ग्रेडिंग बताई, तो वो थोड़ा सा फॉल्ट रहा, स्टार्टिंग था। तो आज अभी आपको इस खेत से क्या उम्मीद है, क्या अनुमान है आपको, कितना लेना चाहिए आपको उत्पादन इससे? 17 एकड़ का प्लॉट है आपका। 17 एकड़ में आप क्या अनुमान करते हैं कि मैं सालाना इससे इतना कमाना चाहता हूँ? तो अभी उम्मीद मैंने ये लगा रखी है कि मैं एक पौधे पर करीब 20 किलो फल ये मैं लेना चाहता हूँ, 20 से 25 किलो। अभी जैसे अपन ने जो मेरे चैनल पे भी वीडियो डाला हुआ है, मैं उस पर भी बहुत सारी मतलब बातें, लोगों को कंफ्यूजन है, तो आज उसी के लिए मैं भी यहाँ पे आया हूँ इस सुनने, क्योंकि किसानों के डाउट क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। जैसे अपन ने उस दिन जो प्रोग्राम बनाया था, जिस हिसाब से प्लानिंग किया था कपूर भाई, कि अपना 17 एकड़ से कम 1.5 करोड़ का रिटर्न, एक पौधे के ऊपर 50 से 60 फलों का बैगिंग, तो अभी दिख भी रहा है और ये है भी। और फिलहाल में तुमको क्या लग रहा है, वो जो अपन सोच रहे थे वहां तक ये जाएगा कपूर भाई या नहीं जाएगा? इससे ऊपर जा रहा है। हाँ, 100% क्या सोच रखा है आपने हमारे किसान भाइयों को? मैं आपको वही बताऊंगा। तो आपने क्या सोच रखा है हमारे वो थोड़ा क्लियर करके बताओ कपूर भाई, कि जो अपन ने सोच रखा है 1.5 करोड़, वहां तक जा सकते हैं या नहीं? 1.5 करोड़ से ऊपर जाएंगे। मैं तो अब देखो, मैं अगर कुछ बोलूंगा, मुझे तो उम्मीद ज्यादा है, पर मैं बोलूंगा तो आपके वीडियो देखने वाले कहेंगे कि हवाबाजी कर। कोई बात नहीं, आप बताइए आपका क्या नाम है? मुझे लगता है कि 2 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ से ऊपर जाएगी। ये दूसरे साल की हार्वेस्टिंग है अभी, मतलब 2 साल कंप्लीट हुए हैं। हुआ क्या था, पहली हार्वेस्टिंग है। हाँ, पहली हार्वेस्टिंग है। यशवंत भाई, हुआ था क्या, बीच में जब मैं आया था तो जो नवंबर दिसंबर जनवरी, हम मेरे को पता है, कपूर भाई तो नए हैं, पर मेरे को पता है नवंबर दिसंबर जनवरी रेट डाउन रहता है। ये बात हमने तीनों भाइयों ने साझा भी की थी। तो इन्होंने सोचा था अभी जो फल है वो ले लेते हैं। हाँ। जो फरवरी वाली क्रॉप है वो अपन अच्छे से लेंगे, क्योंकि फरवरी में रेट सीधा डबल होता है। इसके पहले तो जब कटिंग की थी, जब कुछ फल आ गए थे तो और रख लिए थे, तो 2500 पेटी निकला। अच्छा, वो रखना नहीं था हमको। वो तो आप लोगों ने जबरदस्ती
का लिया था, नहीं तो लेना ही नहीं था मैंने हमारा। बोला कि कुछ आगे दूसरा मैंने बोला 12 महीने में भी अपन फल ले सकते हैं, पर कपूर भाई सुरेश भाई की सोच की नहीं, पौधा पूरा मैच्योर होगा फिर अपन अच्छे से फल लेंगे। बहुत और आज की कंडीशन दिख रही है कि बहुत तगड़ी कंडीशन में प्लांट है। वो तो आज हम देख रहे हैं कि ये कितना आउटपुट देने वाला हाँ। है। तो देखिए किसान भाइयों, ये कपूर जी की कहानी है कि इन्होंने आज 17 एकड़ में रेड डायमंड का बगीचा लगा रखा है। पहली हार्वेस्टिंग इससे लेने वाले हैं। आज 2 साल की मैच्योरिटी पे इनका पौधा आया है और मात्र 2 साल में इनका कहना है कि मैं 2 करोड़ तक की इससे फसल लेने वाला हूँ। तो आप लोगों ने उस समय कई सारे ऐसे कमेंट आए थे जब हमने पाटीदार जी का वीडियो डाला था कि 1 एकड़ में इतनी कमाई नहीं हो सकती है, क्या उसमें सोना उगता है। इसके अलावा एक किसान भाई ने बोला था कि ये स्क्रिप्टेड कहानी है, आपने कहानी बना के हमको बताई है। इसके अलावा और भी उसमें कुछ नेगेटिव कमेंट थे, कुछ पॉजिटिव कमेंट की तो भरमार थी, लेकिन कुछ नेगेटिव कमेंट थे। कुछ हमारे किसान भाइयों को भरोसा नहीं हो रहा है कि हम 1 एकड़ में या इसमें इतना सारा उत्पादन ले सकते हैं। तो आज पाटीदार जी हमारे किसान भाइयों के सारे डाउट क्लियर करिए। मैं आपको सवाल उनके बता चुका हूँ, बिल्कुल। अब आप उनको क्लियर करिए कि वाकई में पॉसिबल है। और आप देख सकते हैं कि आज हम इनके खेत में नहीं खड़े हैं, किसी और के खेत में खड़े हैं, जहाँ पर इन्होंने आज इतना जबरदस्त फार्म बनाकर रखा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे मजदूर काम कर रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने मल्चिंग करी है, कितने लाखों रुपए का खाद डाला है। ये सब चीजें आपको पाटीदार जी आगे बताएंगे और आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। किसान भाइयों राम राम। अभी मैं आपको सबसे पहले तो जो कपूर भाई का फॉर्म है उसका थोड़ा सा हालचाल दिखाने वाला हूँ। उसके बाद में आपके जो भी डाउट है मैं कोशिश करूंगा उनको क्लियर करने के लिए। किसान भाइयों, पहला सबसे पहले मैं बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ, मैं किसान हूँ, कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। दूसरा, कुछ किसान भाइयों ने कमेंट किया है प्लांट बेचने के लिए काम हो रहा है। अगर मेरे भाई प्लांट हमको बेचना रहता तो चैनल पर एक बार तो हम जरूर बात साझा करते कि हम प्लांट बेचते हैं। प्लांट तो आप हमसे लो तो भी गाइडलाइन है, नहीं लो तो भी गाइडलाइन है। हमारा काम केवल एक उद्देश्य है, किसान को प्राकृतिक खेती से जोड़ना। और प्राकृतिक खेती में कितनी क्षमता है, प्रकृति से जुड़कर हम क्या हासिल कर सकते हैं, वो सारी बात मैं आज आप तक पहुंचाने वाला हूं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा, ये कपूर भाई का जो फार्म है इसका मेरे चैनल पर भी वीडियो डाला हुआ है। अभी किसान भाइयों, जो मैं मल्चिंग की बात करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर 1 से 1.5 फीट का मल्चिंग लगाया हुआ है। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती में अनलिमिटेड व्यवस्था है, पर उसको उस माहौल तक लेके जाने का जिम्मेदारी रहती है फार्मर की, किसान की। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा खचाखच मल्चिंग भरा हुआ है। इसके बीच में क्यों कपूर भाई, अभी आपने इसमें गौशाला का खाद कितना डाला हुआ है? गौशाला, हमारे पास गौशाला है और 700 गायें हैं। 700 गाय। और वो ग्राउंड में छुट्टी हुई रहती है, बराबर। तो उसको चलती रहती है, पेशाब भी वहीं होती है, बराबर। उसको सोर लेते हैं। हाँ हाँ, तो वहाँ से अपन ने 11 लाख का खाद लिया बराबर। और उसकी ट्रांसपोर्टिंग 2.5 लाख हाँ और इसकी खेत में डलाई हाँ, 2 लाख का। 2 लाख, टोटल 14 से 15 लाख रुपए। किसान भाइयों, कोई किसान ऐसा पागल नहीं है जो 14-15 लाख का गोबर खाद खेत पे डाल दे और अर्निंग ना हो। दूसरा, कपूर भाई, जो अभी आप गन्ने की पराली की मल्चिंग कर रहे हैं, 1 से 1.5 फीट का मल्चिंग मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, इसका कॉस्ट कितना जा रहा है? ये थोड़ा सा मैंने अंदाज लगाया है, हाँ, तो करीब 15 लाख के आसपास। 15 लाख के आसपास। किसान भाइयों, 25 बीघे है ना, ज्यादा रख। बराबर। किसान भाइयों, ये किसान बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ना कपूर भाई को मेरे से कोई लेना देना है, ना मेरे को उनसे कोई लेना देना है। ये केवल जो हकीकत है वो है। 15 लाख का गोबर खाद किसान डाल रहा है, 15 लाख का खेत पे मल्चिंग कर रहा है, 30 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कुछ तो प्लानिंग होगी, ये तो कोई भी सोच सकता है। किसान भाइयों, दूसरा, अभी इस 17 एकड़ के फॉर्म पर टोटल 16-17 हजार प्लांट लगे हुए हैं। एक प्लांट के ऊपर कम से कम, अभी प्लांट का पहले तो आप कैनोपी देखो कितना तगड़ा है। एक पौधे के ऊपर 70-80-100 ब्रांच है। एक ब्रांच के ऊपर एक फल भी पकड़ते हैं तो 50-60 फल तो मामूली बात है। आप इधर देख सकते हो करीबन 40-50 फलों का बैगिंग तो हो गया है, और अभी जो फल बचा हुआ है उसका होने वाला है। 40-50 फल का बैगिंग, 16,000 पौधों को भी छोड़ दो, 15,000 पकड़ो, 15,000 फल पौधे, 60 फल का बैगिंग, 15-6-9 लाख फलों का बैगिंग, 300 ग्राम का साइज को छोड़ दो, 200 ग्राम पकड़ लो यार। आज सारे डाउट मुझे क्लियर करना है, बहुत सारे किसानों को कंफ्यूज। मैं बात बता रहा हूँ कपूर भाई, किसानों को कम से कम का कैलकुलेशन, तो 1800 कुंटल माल बन रहा है, उसके हिसाब से फरवरी में रेट 70, 80, 90, 100 बल्कि 150 तक भी जाता है। 50 के रेट से भी कैलकुलेशन करते हैं तो भी जो सोच रहे हैं उससे आगे निकल जाएगा। किसान भाइयों, हम जो हकीकत है केवल वही साझा करते हैं।
इसमें ना कोई प्लांट बेचने की बात है। प्लांट तो आपका जहां दिल करे वहां से ले सकते हो, और अगर हमारे पर भरोसा है तो आप हमसे भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है, हम ऑर्डर पर ही माल रेडी करते हैं और देते हैं। कपूर भाई, ये किसानों को जो कंफ्यूजन है, अभी आपने इतना बड़ा तामझाम किया, इसमें आपको कुछ अंदर से डर है या कुछ कंफ्यूजन है? अगर है तो आप जरूर बताओ किसान। कंफ्यूजन तो होता क्या है कि मेरे रिश्तेदार हो, मेरे दोस्त हो, मेरा भतीजा हो, कि कोई भी हो, पूरे रिश्तेदार और पूरे दोस्त और मेरे पूरे हितैषी, सभी मेरे को जो है ना बड़े नेगेटिव बातें करते हैं। तो कंफ्यूजन तो ये है सबसे बड़ा। बराबर। अब इनसे इतनी लड़ाई करना तो ये दिक्कत की बात वो तो दुनिया चमत्कार को ही नमस्कार करती है कपूर भाई, जब देखेगी तभी। नहीं, आप सब लाइन पे आने लगे। अच्छा। किसान भाइयों, आपको जो डाउट थे कि ये स्टोरी बनाई हुई है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा। हमारा जो 18 एकड़ वाला फॉर्म है वो 2026 तक बैन किया हुआ है, वहां पर किसी का एंट्री अलाउड नहीं है। पर ये हमारे कपूर भाई सुरेश भाई का खेत पूरा ओपन है, आप यहाँ आके देख सकते हो। जो हकीकत है वही मिले तो बताना, अगर उसमें आपको 19-20 जरा सा भी लगे तो फॉर्म पे आके हमसे बात करो। आपके जो भी डाउट है, जो भी समस्याएं हैं, वो हम सारी क्लियर करेंगे। और मेरे उसी के अलावा हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाटीदार जी का नंबर भी शेयर किया है, और इनके खेत पे आने के लिए आप सभी का स्वागत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, हमने स्क्रिप्टेड स्टोरी है, तो आप एक बार आके देखिए, खेत में मिलिए, वो आपको और सारी चीजें क्लियर करेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया है कि अगर मेरे पास पक्के बिल होते तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल भी शेयर कर देता, लेकिन किसी व्यापारी के माध्यम से इनको पक्के बिल नहीं मिल रहे हैं, इसके कारण से हम बिल आपको शेयर नहीं कर पा रहे। नहीं, पक्के बिल तो जो दिल्ली मंडी हम जो माल भेज रहे हैं, हाँ, यशवंत भाई, उसका तो पक्का बिल आ रहा है। अच्छा। बाकी जो हमारी लैंड से जो ऑर्गेनिक वाले लेके जा रहे हैं, वो तो ऑर्गेनिक वाले क्या करते हैं, गाड़ी लोड करते हैं, पेमेंट करते हैं और रवाना हो जाते हैं, तो उसका बिल नहीं है हमारे पास। अच्छा। बाकी उसका सारा लेखा जोखा हम रखते हैं, क्योंकि हमको पता है किसानों को बहुत सारे कंफ्यूजन है। हालांकि देखो, एक नेगेटिव कमेंट वही करता है जिससे कुछ हो नहीं रहा है, बिल्कुल सही। दूसरा वो कर रहा है जो प्रकृति को समझ नहीं रहा है जी। उसको तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, सबसे पहले अपने आप को समझे, फिर प्रकृति के सिस्टम को समझे कि प्रकृति के सिस्टम में रह के खेती करने से क्या हो सकता है। बिल्कुल सही। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, पहले प्रकृति को समझे, उसके बाद में और अपने आप पे भरोसा करना शुरू करें। हाँ। सबसे पहले तो, क्योंकि देखो हमारे ऊपर हम भरोसा नहीं करेंगे तो हम आगे कोई कदम उठा ही नहीं पाएंगे। अभी एक भाई ने बहुत अच्छी कमेंट करी है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। उन्होंने ये लिखा है कि आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है आई एम पॉसिबल। तो हर चीज पॉसिबल है, अगर हमारे दिमाग में हमने कुछ सोचा है मतलब वो हम कर सकते हैं। उसके बाद में हम कोई डिसीजन ले, और डिसीजन लेने वाला आदमी कभी भी डाउट नहीं करता है, वो इंक्वायरी करता है, खोजबीन करता है। हाँ। तो जिसने डाउट किया या जिसने नेगेटिव कमेंट करे, हम ये सोचते हैं कि वो करना ही नहीं चाहते, इसलिए वो उससे पल्ला झाड़ना चाहते। बिल्कुल कि ये बात को हम यही खत्म करें। लेकिन उससे होता क्या है कि हमारे जो 4 दूसरे किसान हैं जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको देख के फिर वो भी रुक जाते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए हमको आपके सवालों का जवाब देना जरूरी था। और यशवंत भाई देखो, तकलीफ उससे नहीं है जिसने नेगेटिव कमेंट किया, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। पॉजिटिव नेगेटिव ये तो दो एनर्जी है। बाकी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ये पड़ता है कि जैसा आपने कहा कि जो करने वाले हैं उनको गलत मैसेज जा रहा है, और उसी को क्लियर करने के लिए अभी किसानों को डाउट है। जो नेगेटिव मेरे पास भी कमेंट आया, उसमें एक भाई लिख के दे रहा है मेरे को, भाई पहले अमरूद में इतना अर्निंग था, अब नहीं है। ये अपने पास भी था। हाँ। तो वो बोल रहा है मंडी में भाव 20 रुपए केजी बिक रहा है। हाँ ठीक है, 20 रुपए केजी बिक रहा है, तो भाई 20 रुपए केजी माल उनका बिक रहा है जो प्रकृति से लड़ रहा है। उसके यहाँ फंगस आ रहा है, एंथ्रोक्नोज आ रहा है, उसके यहाँ फंगस इतना अटैक कर रहा है कि फल का जो क्वालिटी बनना चाहिए डाउन हो रहा है, वो बन नहीं रहा है, तो मार्केट में उसको रेट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल जो प्रकृति के सिस्टम में रह के काम कर रहा है उसके यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, उनको अगर पैसा हाथ में नहीं आ रहा है, उसके पीछे का रीजन किसान भाइयों एक ही है, रासायनिक केमिकल में इतना खर्चा है कि अगर 20-25 रुपए केजी सामने वाला अमरूद बेच रहा है तो 20 रुपए केजी तो खर्चा है, क्योंकि हमारा प्राकृतिक खेती का जो प्रोडक्ट है उसमें 12-15 रुपए का खर्चा जा रहा है, तो रासायनिक केमिकल वाले को तो 25 जा रहा है। तो किसान भाइयों, मैं तो केवल प्रकृति पर काम कर रहा हूँ, प्रकृति के हित में काम कर रहा हूँ, और आपको एक बहुत बड़े खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आने वाले 4-5 सालों में ऐसे हालात हो जाएंगे कि जमीन बंजर हो जाएगी। आप 1 रुपया खेती में डालोगे, 1 रुपया वापस नहीं आने वाला है। किसान भाइयों, प्रकृति के सिस्टम में रह के ही काम करने की जरूरत है। और आपको अगर कोई सा भी डाउट है तो आप मेरे फॉर्म पे आ सकते हो,
कपूर भाई के फार्म पे आ सकते हो, आपके सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। आप ऐसे कोई से भी नेगेटिव कमेंट पर विश्वास न करें। अभी हमारा रात दिन केवल एक ही काम है, किसान को प्राकृतिक खेती से जोड़ना। बिल्कुल सही। तो हम उम्मीद करते हैं किसान भाइयों कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आगे चल के आपको भी अगर प्राकृतिक खेती करना है तो आप रामचंद्र पाटीदार जी से या कपूर भाई जैसे किसानों से जुड़कर आगे चल के आप भी आपके खेत में अच्छा सा उत्पादन लेंगे और आपके परिवार को खुशहाल रखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका भी कि आपने आपके खेत में बुलाकर हमको इस प्रकार की किसान भाइयों को जानकारी साझा करी। और बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों आपको भी जो हमारे वीडियो को इतना प्यार देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।